नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म का दावा अब झूठा साबित होने लगा है। पुलिस प्रशासन की मनमानी और दबंगई के आगे आम नागरिक बेबस नजर आ रहा है। आरोप ये कि जवाब मांगा तो मिलेगी लाठी, नियुक्ति मांगी तो मिलेगी मार। कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। शनिवार को सीएम आवास की ओर कैंडल मार्च निकालते समय अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें लाठियों से जमकर पीट डाला। एक बार फिर से 69,000 शिक्षकों की बहाली के मामले ने जोर पकड़ लिया है। तो वहीं बीजेपी पर विपक्ष के जुबानी हमले भी और धारदार हो गए हैं। पर सवाल ये कि आखिर लोगों पर लाठी कब तक? अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब कब मिलेगा? चक्रव्यूह में आज इन्हीं सवालों को हम मांगेंगे, इन सवालों का जवाब। पर उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा, प्रदेश में खत्म हुई गुंडागर्दी, तो क्या अब चलेगी प्रदेश में पुलिस वालों की मनमर्जी? यूपी सरकार का दावा है कि प्रदेश में गुंडों का राज खत्म हो चुका है, पर पुलिस जो बर्बरता लोगों के साथ बरत रही है उसका जवाब कौन देगा? हाल ही में यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार को सीएम आवास की ओर कैंडल मार्च निकालते समय अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प हो गई। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें लाठियों से जमकर पीट दिया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 69,000 शिक्षकों की बहाली के मामले ने जोर पकड़ लिया है। इस मामले में अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर दी। दरअसल प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन पर कार्रवाई की गई। यूपी शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी शनिवार की शाम कैंडल मार्च निकाल रहे थे। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहां पहुंचे। इसी दौरान पुलिस ने वहां पहुंचकर लाठी चार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की मांग है कि 69,000 शिक्षकों की बहाली की जाए, साथ ही इसमें 22,000 सीटें और जोड़ी जाएं। लाठीचार्ज के दौरान प्रदर्शनकारियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। अभ्यर्थियों ने रेलिंग से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं इस मामले ने अब तूल पकड़ ली है। विपक्ष अब सरकार पर खुलकर हमलावर होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने लाठियां दी हैं। जब बीजेपी वोट मांगने आए तो इसे याद रखना। वहीं अखिलेश यादव ने युवाओं पर लाठीचार्ज का वीडियो शेयर कर बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश ने लिखा कि बीजेपी के राज में भावी शिक्षकों पर लाठीचार्ज करके विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि सपा 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मांगों के साथ है और वहीं कांग्रेस ने भी अभ्यर्थियों की पिटाई पर बीजेपी सरकार को घेरा है। तो वही रिपोर्ट में जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से लाठी चार्ज हुई और गुंडागर्दी खत्म करने के दावे पर पीठ ठोकती बीजेपी सरकार पर अब एक बार फिर से सवाल उठ गए हैं। चलिए इन्हीं अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गेस्ट। बीजेपी से हमारे साथ कैप्टन इंद्रजीत सिंह जुड़ चुके हैं, साथ ही सपा से हिमांशु वाजपेयी जी। आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं, आपने नाम बोला है, मैं शॉर्ट में कैप्टन आईसी लिखता हूँ, थोड़ा इसको क्लियर कर ले। जी माफी चाहूंगी सर। सबसे पहला सवाल जो है मैं बीजेपी प्रवक्ता जी से लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक बार फिर से बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है, क्योंकि नियुक्ति मांगी तो मिल रही है लाठी और जवाब मांगा तो लोगों को पुलिस की मार झेलनी पड़ रही है, क्या कहेंगे सर? पल्लवी जी, जिस तरह से हम रोजगार दे रहे हैं, हम वहाँ सरकारी नौकरियां जितने भी खाली पद पड़े थे ज्यादा से ज्यादा भरने की कोशिश कर रहे हैं। योगी जी की जो कार्यशैली है वो तो आपने देखा ही है कि वो कोरोना काल में भी उन्होंने जो बाहर हमारे जितने उत्तर प्रदेश के जितने श्रमिक थे उनको हमने बुला के और अपने प्रांत में उनको रोजगार दिया है। आज वो वापस कहीं नहीं गए। उत्तर प्रदेश के नागरिक उत्तर प्रदेश में ही अपना काम धंधा, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम शिक्षकों को भी, अन्य विभागों को भी टाइम टू टाइम भर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि हम इसको जो है ना देख रहे हैं, इनको भरा जा रहा है, तो थोड़ा सा जो है ना धैर्य करना चाहिए। मगर समस्या पल्लवी जी यहाँ पर ये नहीं है। समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि इनके साथ पीछे जो पार्टियां खड़ी है, 4 तो उसमें शिक्षक होते हैं, 10 अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता उसमें शामिल हो जाते हैं हुड़दंग मचाने के लिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है।
जानते हैं समस्या क्या है? समस्या ये है कि साल भर से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन 69,000 शिक्षकों का जो घोटाला यहाँ पर आरक्षण को लेकर सामने आया है, कार्रवाई नहीं देखने को मिली। संवेदनशीलता जो सरकार से लोग उम्मीद कर रहे थे वो देखने को नहीं मिली। लोगों पर लाठियां बरसा दी जाती हैं। आप वीडियो देख रहे हैं सर। ये कौन है? कोई गुंडे हैं? कौन है ये शिक्षक हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जवाब चाह रहे हैं, ज्ञापन देने के लिए वो चल रहे थे, वहां पर कैंडल मार्च कर रहे थे। कोई बैरिकेड्स पुलिस की तरफ से नहीं लगाए गए, सीधे उन पे लाठियां बरसा दी गई। आप हमारा जवाब तो ले ले, सिर्फ आप ही दीजिए सर, मैं तो चाहती हूँ आप जवाब दें। लाठियां ना बरसा दें हम पर भी, बल्कि जवाब दीजिए हमें कि कब इस जो मांग है उसकी सुनवाई होगी। नहीं, लाठी बरसाना मेरा काम नहीं, कानून व्यवस्था। सर सत्ता में आपकी सरकार है ना, तो पुलिस अपने आप से लाठी बरसा देगी किसी पर? अगर नहीं, पुलिस अगर कानून व्यवस्था भी एक कोई चीज होती है, लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ मायना रखता है। अगर कोई तो फिर क्या आपके स्टूडियो में कोई जबरदस्ती घुस जाए तो आप उसको क्या हाथ जोड़ेंगे, बोले आइए? ये किसी के घर में नहीं घुसे सर, सड़क पर खड़े हैं ये आंदोलनकारी जो हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च लेकर सिर्फ ज्ञापन देने वहां पहुंचे थे। आप थोड़ा जानकारी लिया, सीएम हाउस के लिए ये मूव कर रहे थे। तो लॉ एंड ऑर्डर बनाना, कानून व्यवस्था बनाना पुलिस का काम है। तो सर लाठी चार्ज करने से लॉ एंड ऑर्डर बन जाएगा? चलिए हिमांशु जी आपके पास आना चाहूंगी। हिमांशु जी आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे वाकया को, इस पूरी घटना को? देखिए, हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है और हम सभी लोग इस देश के संविधान में भरोसा रखते हैं और हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी कह सकते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है वो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र को कुचलकर, संविधान को कुचलकर लाठी तंत्र के सहारे इस प्रदेश को चलाना चाहती है और ये भूल जाते हैं कि ये वही लोकतंत्र है और ये वही संविधान है जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर, जिस संविधान का वास्ता देकर इस पूरे देश ने इन्हीं योगी आदित्यनाथ को देश की संसद में फूट फूट कर रोते हुए देखा है, अपनी प्राणों की रक्षा की गुहार लगाते हुए देखा है। तब इनको लोकतंत्र और संविधान याद था और आज जब वो अभ्यर्थी 1 वर्ष से अपनी मांग रखने के लिए आपसे समय चाहते हैं और आप इस प्रदेश के मुखिया हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उन अभ्यर्थियों की बात को सुन सकें। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि विपक्ष के लोग कुछ शामिल हो जाते हैं, वो हुड़दंग कराते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कैंडल मार्च में कौन सा हुड़दंग हो रहा था? एक वीडियो वो जारी कर दीजिए जिसमें अभ्यर्थी हुड़दंग कर रहे थे। वो शांतिपूर्वक तरीके से कैंडल मार्च निकाल रहे थे, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस समय इतनी बेलगाम हो चुकी है, इनके मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो अलूल जलूल अधिकार दिए जा रहे हैं। अब गोरखपुर में मनीष गुप्ता का कांड दुनिया ने देखा है, इसके अलावा तमाम ऐसे कांड, कासगंज में जबरन बेटी को जलाने का कांड पूरे देश ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है। तो के दम पर ये सरकार चलाना चाहते हैं, पुलिस की लाठी के दम पर ये सरकार चलाना चाहते हैं। यदि कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति अपने न्याय की गुहार लगाना चाहता है तो सरकार का ये नैतिक दायित्व बनता है कि उसकी बात को सुने, क्योंकि संवाद से ही समस्या का हल निकलेगा। लेकिन ये संवाद करना नहीं चाहते हैं, संवाद में इनकी जो है विश्वास नहीं है। संवाद के अंदर इनका विश्वास है लाठी के अंदर, तानाशाही के अंदर, अहंकार के अंदर। और ये पुलिस की आड़ में, पुलिस प्रशासन के बल पर हर अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना चाहते हैं और इस प्रदेश के अंदर हिटलर शाही लागू करना चाहते हैं, जो इनका स्वप्न कभी भी पूरा नहीं होगा। और जो आंदोलनरत अभ्यर्थियों के साथ, जो इस देश के भावी शिक्षक हैं, जो इस देश को भविष्य को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, यदि उनके साथ आप इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेंगे, उनके साथ इस प्रकार लाठी भांजेंगे उनके ऊपर, महिलाएं पुरुष ये भी नहीं देखेंगे कि आपकी लाठी महिला के ऊपर पड़ रही है कि पुरुष के ऊपर पड़ रही है। महिलाओं के साथ भी वहां अभद्रता की गई, महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद निंदनीय है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आगे आकर उन अभ्यर्थियों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उस समस्या का, जो भी समस्या है, उसका हल निकालने का कम से कम आप प्रयास तो करिए। चलिए इंद्रजीत जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, एक बार फिर से वही तमाम शब्द गूंज रहे हैं, तानाशाही, हिटलरशाही और पुलिस की लाठी बेलगाम हो गई है। सर क्या कहेंगे? पल्लवी जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप मेरा नाम ठीक नहीं भूल रही है। आप पहले तो इसको करेक्ट करें। और मैं, जो हमारे समाजवादी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, तानाशाही तो शायद उस टाइम हुआ करती थी, जैसे इन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया कि वो सदन में खड़े होकर रो रहे थे, अपनी सुरक्षा की दुहाई मांग रहे थे। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने अपने आप ही अपनी जो है ना
जो हकीकत थी बयां कर दी कि उस टाइम एक सांसद भी सुरक्षित नहीं था, वो भी कह रहा था कि मेरे ऊपर अटैक हो रहे हैं। और पुलिस तुम्हारे यहाँ करती क्या थी? भूमाफिया, गुंडे, बदमाश, इनको संरक्षण देती थी, इनके साथ चलती थी। जब वहां पर ये अतीक अहमद, मुख्तार जब चलते थे तो पुलिस इनको प्रोटेस्ट करती थी, पीछे से गाड़ियां पुलिस की इनको सपोर्ट करने के लिए चलती थी। और रही बची इनके मंत्री ने पुलिस लगा दी थी। पूरे प्रदेश की पुलिस प्रदेश की रक्षा में नहीं लगाई थी, बोले हमारी भैंसें ढूंढिए। और इनके यहाँ लड़कियां बलात्कार करके पेड़ों पे टांगी जाती थी, डेड बॉडी पेड़ों पे टंगी मिलती थी। और अगर इसके ऊपर कानून व्यवस्था के ऊपर कोई सवाल उठाया जाए तो इनके मुखिया क्या कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, क्या इनको फांसी दी जाएगी? तो ये जो है ना, आज ये कानून की बात कर रहे, इनके यहाँ सरासर गुंडा राज था। पर मैं सर, इनसे जानना कैप्टन चाहता हूं, जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए देखिए मुद्दा जो यहाँ पर है सर, यहाँ मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि शिक्षकों के साथ जो ये हुआ। नहीं बोले, आपने पुल के बीच में नहीं बोला तो मेरे बीच में आप नहीं बोले। पर सर मैं चाहूंगी आप मुद्दे से भटके मत, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन यहाँ मुद्दा सिर्फ इतना है कि कार्रवाई कब होगी सर? शिक्षक परेशान है, 1 साल से लंबा समय बीत चुका है, कब कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, कार्रवाई उन पे भी होगी। कल जिन इनके विधायक ने कल सरेआम एक आईपीएस अफसर को मारा पीटा है और आज वो बिल में घुस गए, अब वो भागे भागे फिर रहे हैं। अगर गुंडई देखो ना कि आईपीएस अफसर को इनका विधायक मार रहा है सरेआम, वीडियो पूरा वायरल हो रहा है, दुनिया देख रही है। और अब आज पुलिस ढूंढ रही है तो भाग गए। तो देखिए इनकी गुंडई तो बड़ी तेजी में दिखाते हैं, और जब पुलिस ढूंढती है तो बिल में घुस जाते, बचोगे नहीं। ये योगी आदित्यनाथ का वह सरकार है, कानून बहुत सख्त है, बिल में घुसोगे वहां से भी खींच के ले आएंगे। आईपीएस को मारने के लिए आप जानते हो कि क्या पनिशमेंट है? विधायकों तो क्या हो गए, विधायकों तो गुंडई करोगे, सरेआम गुंडई कर रहे हो, एक पुलिस अफसर पे आप हाथ उठा रहे हो। तो ये तो इनका चरित्र है समाजवादियों का। और आप कल भी कह रही हो कि हमारे टाइम जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं निष्पक्ष हो रही हैं, इनके टाइम नियुक्तियां पैसों में बिकती थी, परिवार को मिलती थी, पूरे परिवार को दी जाती थी और पैसा कलेक्ट किया जाता था कि मास्टरी के पैसे इतने तरीके से पेपर लीक हुआ है, इतने लगेंगे। तो हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हिमांशु जी सुन लेते हैं जी। हिमांशु जी, तीन बातें हमारे साथी प्रवक्ता ने कही हैं। पहली बात, जो ये पुलिस की गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, ये शायद भूल गए हैं कि इन्हीं की सरकार में एक इंस्पेक्टर को बेरहमी से मारा गया था और उस मारने वाले को जेल से निकलने पर उसका भव्य स्वागत इन्हीं लोगों ने किया था और स्वागत करने के बाद उसको पदाधिकारी भी बनाने का काम किया था। दूसरी चीज, बलात्कार की बात ये कर रहे हैं तो एनसीआरबी का डाटा शायद पढ़ते नहीं होंगे, आज भी पढ़ के देख ले तो महिलाओं के साथ अपराध में उत्तर प्रदेश किस पायदान पर, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम एक बेटी को अपने बाप की जान बचाने, मारपीट के बीच में आने पर अपनी जान नहीं गंवानी पड़ रही है। एक बेटी को बलात्कार के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिजनों के जानकारी के बगैर, मर्जी के बगैर जबरन जलाया नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार का प्रवचन यहाँ बैठकर ना दें, आत्मचिंतन करें कि कहाँ पर ये सही है, कहाँ पर ये गलत है। और दूसरी बात, क्योंकि विषय यहाँ पर आज 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का है, तो मैं बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूँ कि मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि संवाद से हर समस्या का हल निकल सकता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है पूरे। देखिए, जब ये वोट मांगते हैं तो ये वोट किस, फिर हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगेंगे, मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे, अयोध्या के नाम पर वोट मांग चुके हैं, मथुरा के नाम पर वोट मांगेंगे, सबसे कहेंगे संगठित हो जाओ, हर हिंदू संगठित हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। सर, आज ये 69,000 शिक्षक भर्ती जो हमारे बहनें, हमारे भाई जो लगे हैं, क्या इनमें हिंदू नहीं है? क्या इनमें हिंदू बच्चे नहीं है? इनको देखकर आपका हिंदुत्व प्रेम उबाल नहीं मारता है? क्या इनको देखकर आपको अपने दायित्व का बोध नहीं होता है? क्या इनके साथ आपको न्याय नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं उनकी बात सुनते हैं? मैं तो सीधी बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन अभ्यर्थियों से मुंह छिपाए क्यों घूम रहे हैं? क्यों सामने नहीं आते हैं? क्यों उनकी बात नहीं सुनते हैं? क्यों उनके साथ संवाद स्थापित नहीं करते हैं? क्यों कोई रास्ता नहीं ढूंढते हैं उनकी समस्या का हल? क्या किसी को शौक नहीं है 1-1 साल तक सड़कों पर बैठने का? किसी को शौक नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस की लाठी खाने का? किसी को शौक नहीं है मुकदमे झेलने का? लेकिन आप ये परिस्थितियां तैयार करते हैं और ये परिस्थितियां तब तैयार होती हैं जब लोकतंत्र में आप सरकार विश्वास खो देती है। अपना एक स्पेशल लोकतंत्र चलाने का प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रदेश में लगातार कर रहे हैं जब से 4.5 वर्ष की सरकार में।
किसकी चलिए सुनेंगे आप? हिमांशु जी, जैसे कि आपने अब कह ही दिया है, सरकार पर सवाल उठाया है, जब अखिलेश राज था तब भी शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो है घोटाले का मामला सामने आया था, और अब एक बार फिर से जो है, जो भी आरएलडी और सपा गठबंधन हुआ है, आरएलडी की तरफ से घोषणा पत्र में कहा गया है कि 1 करोड़ जो है, जो रोजगार है वो दिया जाएगा युवाओं को। तो आप किस तरीके से जो है आगे रोजगार देंगे सर, अगर सरकार आती है तो? देखिए, सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो हमारे अभ्यर्थी जूझ रहे हैं इस समय इस सरकार की तानाशाही के आगे, इस समस्या को हम हल करेंगे और उनको एडजस्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे और करेंगे भी। और दूसरी चीज, जो हमारे शिक्षा मित्र साथियों के साथ इस सरकार ने दुर्व्यवहार किया है, 700-800 शिक्षा मित्रों की आत्महत्या करने पर मजबूर किया है इस सरकार ने, और उनके साथ भी यही रवैया किया है, उनको भी सरकार आने के बाद समायोजित करने का काम करेंगे। और निरंतर हमने पिछली सरकारों में भी काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में और नियुक्तियों के क्षेत्र में, आगे भी हम आज भी जो भी मैनिफेस्टो बनाएंगे, जो भी घोषणा पत्र बनाएंगे, 100% उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। पहले भी किया है 2012 के घोषणा पत्र को, और इस बार भी जो 2022 में घोषणा पत्र बनाएंगे उसको निश्चित रूप से 100% पूरा करने का प्रयास करेंगे और करेंगे। तो क्या है ना, घोषणा पत्र बन जाते हैं, वादे हो जाते हैं, लेकिन जब उन वादों को पूरा करने का मामला आता है ना, तो अक्सर सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और फिर एक के बाद एक बहाने और एक के बाद एक कहानियां सुनाई जाती है। चलिए कैप्टन आई सिंह जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी सर। जिस तरीके की हड़ताल ये देखने को मिली है, पहली बार ऐसा मामला नहीं हुआ है यूपी में। इससे पहले भी शिक्षकों ने हड़ताल की, मिड डे मील को लेकर स्कूलों में पढ़ाई और मिड डे मील बुरी तरह से प्रभावित हुआ। पुरानी पेंशन बहाली की मांग, सर आपको याद ही होगा कि उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश में पार्षदीय स्कूलों के शिक्षकों ने भी अपना कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया था। जनवरी के महीने में 2020 में भी 1,59,000 शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला किया था सर। और अब एक बार फिर से ये तस्वीर सामने आई है कि जो असिस्टेंट टीचर्स की पोस्ट है, जो भर्ती है, उसको लेकर, घोटाले को लेकर शिक्षक एक बार फिर से सड़क पर है। तो सर कैसे देखेंगे, चुनाव पास है और इस तरीके की घटना जो यहाँ पर हुई है, बीजेपी के पक्ष में जाती नहीं दिख रही। पल्लवी जी, मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, एक शब्द आप बार बार कह रहे, घोटाला। घोटाला किसे कहते हैं जी? निफ्टी ना होना चीज अलग है, मगर घोटाला किसे कहते हैं? घोटाला कहते हैं सर, मामला सामने है, मैं आपको बताती हूँ। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की जो रिपोर्ट सर आई है, उसमें कहा गया है जो आरक्षण प्रदान किया गया है ओबीसी और एससी वर्ग को, उससे वो नाखुश हैं। कहा यह जा रहा है कि जो पद, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर सर, ये करीब 18,598 पद जो थे ओबीसी के थे, जिसमें से 5,844 जो है जो उपयुक्त नहीं थे उनको दिए गए। मैं समझ रहा हूँ, मगर आप जो नैरेटिव चला रही, घोटाला, घोटाला किसको कहते हैं? कि जिसमें भर्ती हुई हो, पैसा लेके और जो है ना बुरा इस तरह की हुआ, उसको घोटाला कहते हैं। भर्ती ना होना, अगर लेट लतीफ होना, उसे घोटाला नहीं कहते। तो आप तो एक योग्य इंसान से हटा करके वो पद किसी और को दे देना, सर उसे क्या कहेंगे? हाँ, मैं आपसे जान लेती हूँ, क्या कहेंगे? आप बिल्कुल, ये सवाल आपने बहुत अच्छा कहा। अभी बीच में कुछ मीडिया घरानों ने यूपी में एक अपना कैंपेन चलाया था। अखिलेश सरकार के जितने शिक्षक थे उनसे ढूंढ ढूंढ के पूछा गया था। तो जो शिक्षक थे, जब उनसे पूछा जाता था कि आपके देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वो कहते थे अखिलेश यादव। उनसे जब अगर देश की राजधानी पूछी जाए तो वो देश की राजधानी लखनऊ बताते थे। तो इनके कार्यकाल में शिक्षक का घोटाला ये था, इसको कहते हैं घोटाला। जो 5वीं पास था उसको जो है ना शिक्षक अधिकारी बातें मत करिए यहाँ चैनल पर। जो है ना जो सवाल पूछा जा रहा है उसको जवाब दीजिए। 69,000 शिक्षक कैसे जी बीच में ना बोला, सुन ले पहले। नहीं, कोई नहीं बोल रहा है सर, बीच में आप बोलिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, इनके यहाँ इनके शासन काल में लिस्ट बनती थी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने शिक्षक भर्ती होना है और वहां से सिलेक्शन होके कितना आना है। ये इनका एक जो समाजवादी परिवार है वो पूरी लिस्ट बना के अपने कार्यकर्ताओं को देता था। मैं पल्लवी आपको कहना चाहूंगा कि आप अपना उत्तर प्रदेश में अपना कैमरा घुमा के देखिए कि सपा के कार्यकर्ता 5-6 साल पहले जो कुछ भी नहीं थे, आज देखिए जाके वो सब करोड़पति है, करोड़पति बने। चलिए, बात पूरी हो गई ना आपकी सर? कैप्टन आई सिंह जी, बात पूरी हो गई ना आपकी? मुझे सवाल अभी तक नहीं मिला है, मेरे को सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। आपने बात घुमा दी, पूरी सपा का भ्रमण कर लिया आपने, पूरा उनका कार्यकाल मुझे बता दिया, लेकिन जो मैंने पूछा
वो उसका जवाब मुझे नहीं मिला। सरकार अभी आपकी है ना सर, सपा की तो नहीं है, अखिलेश यादव की तो सरकार नहीं है अभी। नहीं, आपने नैरेटिव ही ठीक नहीं रखा है, आपने घोटाला शब्द रखा है। आप सर घोटाला आप कैसे कह शब्दों सकते को हैं? ना घोटाला का पकड़ मतलब के क्या अगर होता है? मुद्दा पकड़ेंगे तो आपका आसान हो नैरेटिव पहले जाएगा ठीक आपके करिए। लिए, हमारे लिए और आप दर्शकों अपना के पहले लिए, नैरेटिव वो ठीक समझ करिए, फिर पाएंगे मैं उसका सर। खुद आपको सही जवाब दूंगा। ठीक है ना? आप क्या, फिर अपना से बोलिए, नैरेटिव फिर से ठीक कहिए। करिए, घोटाला शब्द हटा के उसको बोलिए कि ये भर्तियां क्यों नहीं हुई। मैं उसका तो आपको सही चलिए, जवाब दूंगा। जो आप रिपोर्ट नैरेटिव में ही जो गलत चला सर रही जो हो। तथ्य रिपोर्ट में सामने आए हैं आरक्षण को लेकर, उस पर जो नाखुश हैं लोग और जो सवाल उठा रहे हैं, उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब ठीक है देश, अब सुने मेरी बात सुने। जी। उत्तर प्रदेश का एक भी नागरिक नाखुश नहीं है। हर नागरिक से आप पूछे, सब खुश है। वो मोदी सरकार से, योगी सरकार से, डबल इंजन की सरकार से सब खुश है। और सब कह रहे हैं कि आप पहली बार उत्तर प्रदेश में हमें जो है ना ऐसी सरकार मिली है जिसने हमें सुरक्षा भी दी है, हमें रोजगार भी दिए हैं, हमारा विकास भी हुआ है। आज लाइट उत्तर प्रदेश में 2400 घंटे मिल रही है। इनके कार्यकाल में लाइट का पता ही नहीं होता था कि लाइट है कहाँ। और रोडें आज देखिए हमने कैसे कैसे हाईवे सर बनाए खुशी हैं, दिख रही है एक लोगों एक के अच्छे चेहरों हाईवे पर, बनाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुशी दिख रही है। वीडियो मेरे सामने चल रहा है, ये रिपोर्ट मैं यहाँ पर लेकर बैठी हूँ, जिसमें नियुक्ति के वादे किए गए कि जो चुनावी साल होगा उसमें करीब 71 से 75 हजार नियुक्तियां जो है दी जाएंगी शिक्षकों को, लेकिन पेपर कब होना अभी तक पता नहीं। 28 नवंबर को तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अभी तक नहीं पता है। अभी तक पल्लवी जी, अभी तक हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। ये हमारे आंकड़े हैं। आप सर आप वो चाहें आंकड़े तो क्यों नहीं हमारी देखते जिन लोगों सरकार को की रोजगार वेबसाइट नहीं पर मिला ढूंढिए, है? आप देखिए, आपको मिल मैं जाएंगे। चाहूंगी आप वो आंकड़े भी देखें। चलिए हिमांशु जी, आपके पास आना चाहेंगे। सर आप क्या कहेंगे? हमारे भाजपा साथी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति खुश है, हर व्यक्ति खुशहाल है, हर चेहरे पर मुस्कान है। मैं इनसे कहता हूं यही बात आप जाके उन 69,000 अभ्यर्थियों के बीच जाके कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति खुश है। यही बात जाके आप लखीमपुर में जिन किसानों को जीप तले रौंद के मार डाला गया उनके परिवारों में जाकर कह दीजिए कि हर व्यक्ति खुश है, खुशहाल है। यही बात आप गोरखपुर में अमन त्रिपाठी के माँ बाप के सामने जाके कह दीजिए कि हर व्यक्ति खुश और खुशहाल है। यही बात आप कासगंज की बेटी के परिवार के साथ जाकर कह दीजिए बैठ के वहां, यही हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का खुश है, खुशहाल है। अरे सर, कम से कम ऐसा झूठ तो ना बोलिए, पूरा देश आपको देख रहा है। और दूसरी बात, आप नियुक्तियों की बात करते हैं, अभी यूपी टीईटी की जो परीक्षा है उसमें पूरे देश में देखा, पूरे प्रदेश ने देखा कि आप कितना संकल्पित है रोजगार देने के लिए। और उससे पहले मैं अगर पर्चे गिनाने गिन जाऊं, जो लीक आपकी जो लीकेज सरकार है उत्तर प्रदेश की, जिसमें हर परीक्षा हर प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, और लीक होने के बाद जब नाम सामने आते हैं तो एक बिहार के भारतीय जनता पार्टी की विधायक का भाई जो यूपी टीईटी लीक परीक्षा में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका बुलडोजर उस तरफ कब जाएगा? यदि डीजल खत्म हो गया हो तो डीजल हम डलवा देंगे, आप उधर बुलडोजर घुमाइए। कब घुमाएंगे उधर बुलडोजर? कब उनको गिरफ्तार करेंगे? कब उन पर कार्रवाई करेंगे? या कार्रवाई, गिरफ्तारी, ये सब ढोंग करना बंद करिए। और अगर न्याय संगत बात आप करेंगे, क्योंकि आज विषय 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का है जो संघर्षरत है पिछले 1 वर्ष बात कहने के लिए, अपनी बात आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। और आज यहाँ न्यूज चैनल पर बैठकर भी जब आपसे प्रश्न उनकी समस्या के समाधान के लिए किया जा रहा है, तब आप समाजवादी पार्टी का वर्णन करने लगते हैं। समाजवादी पार्टी की विस्तृत व्याख्या कभी आप कर लीजिएगा। हमें मालूम है कि हम आपके दिल और दिमाग पर छाए हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमने आपको उत्तर प्रदेश की कुर्सी से उठाकर फेंकने की व्यवस्था कर ली है। और समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ, जो उत्तर प्रदेश की जनता उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ओर देख रही है, तो समाजवादी पार्टी पर आज डिबेट नहीं है। आप प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 69,000 जो हमारे ये भाई बहन सड़कों पर 1 वर्ष से बैठे हैं, इनकी समस्या का समाधान आप कैसे निकालेंगे? कैसे आपके मुख्यमंत्री इनसे संवाद करेंगे? क्योंकि आपका दायित्व, आप सरकार में बैठे हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का, चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हिमांशु जी, आरक्षण को लेकर अक्सर सवाल यही उठते रहे हैं। आरक्षण को लेकर अक्सर जो है शिक्षकों की अगर खास तौर पर मैं यहाँ पे बात करूं तो उनकी तरफ से इस तरह के सवाल उठते रहे, अखिलेश सरकार में भी उठे थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्यों होता है उत्तर प्रदेश में ऐसा और उत्तर प्रदेश का दावा किया जाता है? अभी आपने कहा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट 69,000 अभ्यर्थियों के पक्ष में दी है। उन्होंने यूपी सरकार से जवाब भी तलब किया था, लेकिन ये किसी आयोग में नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका संवैधानिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है, मैं पुनः कह रहा हूं, इनका लोकतंत्र में या संविधान में रत्ती भर भरोसा नहीं है। ये अपने तानाशाही और डंडे के बल पर इस उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं और दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति खुश है। ये तो संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश का चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे व्यापारी हो, प्रत्येक वर्ग, चाहे किसान हो, प्रत्येक वर्ग आज पीड़ित है, प्रताड़ित है। क्योंकि महंगाई का मुद्दा नहीं है आज, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा कि वो इतना बड़ा विषय है महंगाई पर, उस पर ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए इनसे स्पष्ट रूप से बस एक प्रश्न मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या ये उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है नौजवान? क्या उत्तर प्रदेश, इन्होंने आपको वोट नहीं दिया है? क्या ये इस देश के संविधान, इस लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? चलिए इसी पे जवाब लेते हैं, समय की कमी है। हिमांशु जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, पर आपका सवाल मैं उठाती हूँ यहाँ पर। कैप्टन आई सिंह जी, समय की कमी है सर, आखिरी सवाल आपसे इतना है कि पुलिस जो यहाँ पर जो है, सरकार को थोड़ा और संवेदनशील होने की जरूरत थी। पुलिस जो है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं सर। एक बार लखनऊ में, सीतापुर में लाठीचार्ज किया गया, मेरठ में लोगों पर जमकर लाठीचार्ज किया गया। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं पुलिस की तरफ से। सरकार को अब इसमें भूमिका निभानी चाहिए सर। अब क्या लगता है आपको कि पुलिस पर लगाम लगाने की जरूरत है? पल्लवी जी, सरकार बिल्कुल अपना काम बहुत तरीके से कर रही है, इसीलिए आज देश पूरा उत्तर प्रदेश खुशहाल है। हाँ, अब अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो गुंडागर्दी नहीं हो रही है, वो अराजकता नहीं फैल रही है, किडनैपिंग नहीं हो रही है, अपहरण नहीं हो रहे, वसूली नहीं हो रही है। पहले लोगों से प्लॉट घेर लिए जाते थे, मकान कब्जा कर लिए जाते थे। आज उत्तर प्रदेश में आप एक बता दो, किसी का मकान पे कब्जा हुआ हो, किसी के प्लॉट पे कब्जा हुआ हो। आप पुलिस अगर जो कर रही वो अपनी जगह, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानोगे, उसको ठेका दिखाओगे, तो पुलिस आपको बख्शेगी नहीं। कानून आज सख्त है। मतलब आप समर्थन दे रहे हैं पुलिस की इस लाठीचार्ज को सर? आपकी बातों से लग रहा है कि आप समर्थन दे रहे हैं। पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया बिल्कुल बहुत बढ़िया किया। नहीं, पुलिस ने लाठीचार्ज मजबूरी में किया है। जब आप जो है ना, सर आप वीडियो को मैं चाहूंगी गौर से देखें। पुलिस ने जिस बेरहमी के साथ इन लोगों पर लाठीचार्ज किया है वो कहीं से मानवीय नहीं लग रहा। आप सुने मेरी बात, जब पुलिस कह रही आप ज्ञापन दीजिए, शांति से दीजिए, मगर उसमें गुंडई हो रही है, क्योंकि उसमें शिक्षक कम थे, सपा के नेता ज्यादा थे, तो गुंडई तो मैं करना ही था। तो गुंडई होगी तो उत्तर प्रदेश में गुंडई की अब कोई जगह नहीं है। पर कैप्टन आई सिंह जी, आपको नहीं लगता कि इस तक नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, और नौबत नहीं आती अगर सरकार की तरफ से कार्रवाई हो गई होती समय पर? 2 मिनट का समय चाहता हूँ जी। मैं, हमारे साथी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपहरण नहीं होते, अपराध खत्म हो गया। मैं इनकी जानकारी में बता दूं, इनके मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में एक नौजवान अमन त्रिपाठी का अपहरण हुआ। अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके माता पिता पिछले 12 दिन से अनशन पर बैठे रहे न्याय के लिए, और कल उन्होंने अनशन तोड़ दिया। और अनशन तोड़ने के बाद उनकी मां का जो वीडियो वायरल हुआ है, उनके पिता का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसको देख लें एक बार, उनकी बात को सुन लें, उनकी वेदना को सुन लें, और उनकी जो पुकार है, दर्द भरी पुकार है, उसको सुन लें। उसके बाद यहाँ कानून व्यवस्था और अपहरण पर बात करने का प्रयास करें और कहें बात। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि कैंडल मार्च शांति से होता है। सर एक एक करके बात करें, समय की कमी है मेरे पास। हिमांशु जी, कैप्टन आई सिंह जी, आप दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ। आप जाऊंगी सर, समय की कमी है। कैप्टन आई सिंह जी, आपसे एक आखिरी सवाल, मेरे को अभी तक जवाब नहीं मिला उसका, कि आपको नहीं लगता कि यहाँ तक नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, और नहीं आती अगर समय रहते सरकार की तरफ से कार्रवाई हो गई होती, जवाब मिल गया होता इन लोगों को? बिल्कुल, सरकार अपनी कार्रवाई समय रहते ही कर रही है, मगर हमारे यहाँ अराजकता की और गुंडाई की कोई जगह नहीं है। अगर कोई गुंडाई करेगा तो पुलिस अपना काम करेगी। हमारे यहाँ जो भी काम है नियम अनुसार संविधान के तहत हो रहा है, और कोई गुंडाई से करना चाहे तो ना आगे हो, अभी हुआ है ना आगे होगा। तो ये शासन योगी समर्थन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इसी तरह की पुलिस की तरफ से गुंडागर्दी की जाएगी? 69,000 बिल्कुल नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है जो पुलिस को करना चाहिए, जो पहले नहीं करती थी। क्या किसी अधिकारी ने वहाँ पर ज्ञापन लिया? क्या किसी अधिकारी ने वहाँ पर ज्ञापन लिया, या ऐसे उनको पीटना शुरू कर दिया? अरे वहाँ ज्ञापन लेने के लिए एसएसपी खुद खड़े थे, कह रहे थे ज्ञापन दीजिए, मगर इनकी जिद से हम तो सीएम हाउस में जाएंगे।
और उसके बाद इनके पता के विधायक ने एसएसपी के सर में चोटें मारी चलिए है। सर, समय की वो कमी है, सिर्फ वीडियो आया आपने में जवाब देखा दीजिए नहीं मुझे है। कम शब्दों में, सिर्फ इतना कैप्टन सिंह जी की अब कब तक कार्रवाई हो पाएगी, ये जो पूरा मामला है इस पर अब सरकार का क्या रुख रहेगा? बिल्कुल सरकार इस पर बिल्कुल संगीन अपने तरीके से पूरा देख रही है। जो भी गलत है उसकी जांच कराई जाएगी और जो गलत जांच में आएगा उसे पनिशमेंट मिलेगा। अगर ये गलत है तो इनको मिलेगा, और अगर हमारी पुलिस विभाग है तो उसको मिलेगा। मगर चलिए, बहुत आप बहुत ये शुक्रिया सोचिए कैप्टन सिंह जी, कि बीजेपी लॉ से एंड हमारे साथ ऑर्डर जुड़े थे, हमारे यहाँ खराब ना और हुआ ना हिमांशु जी होने हमारे देंगे। साथ सपा से जुड़ चुके थे। दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से यहाँ पर जो है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कई शिक्षक जो है सड़कों पर नजर आए थे और इस दौरान पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज कर दी गई। हालांकि कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई यहां पर सामने नहीं आ पाई है और देखना यह होगा कि अब कब तक शिक्षकों को इंसाफ मिल पाएगा। जो जवाब वो चाहते हैं सरकार कब उन्हें वो जवाब देगी। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।